हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं उन ऋषियों में 6 ऐसे ऋषि हुए जो वेद के 6 अंगों की उपांगों की रचना की। उसमें एक ऋषि हुए पतंजलि ऋषि। क्या नाम था? उन्होंने योग दर्शन की रचना की। ऐसे ही एक ऋषि हुए कपिल ऋषि। एक ऋषि हुए कपिल ऋषि, उन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की। ऐसे ही एक और ऋषि हुए गौतम ऋषि। कौन ऋषि? गौतम ऋषि। ऋषि गौतम। तो गौतम ऋषि जी न्याय दर्शन की उन्होंने रचना की, जो मेरे हाथ में अभी है। ये न्याय दर्शन है। और इस न्याय दर्शन पर उदयवीर शास्त्री अपने यहाँ बहुत बड़े विद्वान हुए आज जगत में, तो उन्होंने इस पर भाष्य किया, वो जिसका मैं अभी स्वाध्याय करूँगा। एक ऋषि और हुए जिस ऋषि का नाम है कणाद ऋषि। क्या नाम है? उन्होंने वैशेषिक दर्शन का निर्माण किया, वैशेषिक दर्शन की रचना उन्होंने की। ऐसे ही एक और ऋषि हुए, उनका नाम था वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास। उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। उन्होंने वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शन की रचना की है, शारीरिक सूत्र भी कहते हैं उसको। और ऐसे ही एक उनके शिष्य थे जैमिनी ऋषि। क्या नाम था? जैमिनी ऋषि। उन्होंने मीमांसा दर्शन की रचना की। तो इस प्रकार से 6 ऋषि 6 दर्शनों की रचना की। उसमें अभी हम न्याय दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो गौतम ऋषि जी द्वारा रचित है। हम पिछले दिनों चर्चा किए थे कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उसमें एक है नासिका। एक है नासिका। नासिका के द्वारा केवल गंध ही हम ग्रहण कर सकते हैं। नासिका के द्वारा केवल गंध ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा हमारे जिह्वा है ना। दूसरी इंद्रिय क्या है? जिह्वा। जिह्वा के द्वारा केवल हम रस का स्वाद ले सकते हैं। जिह्वा से हम गंध ग्रहण नहीं कर सकते, और नासिका से रस का ग्रहण नहीं कर सकते। रस जिह्वा से ही पता चलेगा, मीठा है, तीता है, कड़वा है, क्या? और ऐसे ही एक इंद्रियां है आँख। ये 2 आँख जो हमारे हैं, इसको चक्षु कहते हैं। तो ये आँख के द्वारा केवल हम देख सकते हैं। आँख के द्वारा केवल रूप को देख सकते हैं। लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, केवल हम रूप देख सकते हैं। अच्छा है, बुरा है, ये देख सकते हैं। और ऐसी एक इंद्रिय है त्वचा। हमारे ऊपर से लेके नीचे तक जो खोल है, जिसको हम चमड़ा कहते हैं, तो ऊपर वाली जो चमड़ा है यही है त्वचा, त्वक इंद्रियां। तो इस त्वचा को, इस त्वचा रूपी इंद्रियां को, इससे हम क्या करेंगे? तो इससे किसी पदार्थ को छू के समझेंगे, गर्म है, ठंडा है, कड़ा है, नरम है। ये सब किससे जानेंगे? इन त्वचा के माध्यम से जानेंगे। ऐसे ही एक इंद्रिया है जिसको कहते हैं कान, श्रोत्र। इसको क्या कहते हैं? इससे केवल एक ही काम किया जाता है, क्या? सुनना। कान से क्या समझ सकते हैं? शब्द को समझ सकते हैं, ये अच्छा शब्द है, बुरा शब्द है ना। तो कहने का अर्थ है कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 काम हम अलग अलग करते हैं। लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो काम है, उस काम का आभास करने वाला कौन है? विचार करिए। नाक तो केवल सूंघता है, नाक देखता, लेकिन इसमें एक ऐसा भी बैठा हुआ है जो देखता भी है और सूंघता भी है। इस शरीर में एक बैठा हुआ है जो देखता भी है और देखता भी है, सुनता भी है, छूता भी है ना। ये खट्टा मीठा का स्वाद भी समझता है, शब्द को भी समझता है। वो कौन है? उसी का नाम है आत्मा। उसी का नाम क्या है? आत्मा। जो सभी इंद्रियों के कार्यों को जान रहा है, समझ रहा है,
अनुभव कर रहा है, वो क्या है? आत्मा, जो शरीर से अलग है, जो शरीर से अलग है। तो इन आत्मा के बारे में, इन इंद्रियों के बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी हासिल करनी होती है। न्याय दर्शनकार करते हैं कि बिना इसको जाने हुए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसको हमें बड़ा ही ढंग से जानना पड़ेगा। कहते हैं इंद्रियों की रचना भूतों से हुई है। इंद्रियों की रचना भूत कितने हैं मालूम है आप लोग? हैं? नहीं मालूम है? माता जी भूत मालूम है? माता जी का भूत गाछ पर होता है ना? माता जी का भूत होगा तो होगा गाछ पर, है नहीं? माता जी भूत गाछ पर नहीं होता। देखो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पांच है ना, इस पांचों का नाम है महाभूत। क्या नाम है? स्थूल महाभूत। इसका नाम है स्थूल महाभूत। इन पांचों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो एक बात बताइए, महाभूत से जो शरीर बना तो वो भूत हुआ कि नहीं हुआ? तो आप भूत हुए कि नहीं हुए? माता जी आप भूत हुई कि नहीं हुई? है ना? हम सब क्या हैं? भूत। हम सभी भूत हैं। भूत घास पर नहीं रहता, है ना? हम सभी क्या हैं? क्योंकि भूत से ही ये बना हुआ है। तो इन भूतों से बने हुए इस शरीर को, इस शरीर में जो बना हुआ इंद्रियां हैं, ये भी भूत से बने हुए हैं, है ना? ये इंद्रियां, आँख, कान, नाक, सभी किससे बने हुए हैं? भूत से बने हुए हैं। और ये महाभूत भी बना हुआ है सूक्ष्म महाभूत से। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सूक्ष्म भूत है, इससे ये सभी बने हुए हैं। तो कहते हैं इसीलिए इनका निर्माण भूतों से हुआ है। भूतेभ्यः पद यह प्रकट करता है कि इंद्रियों की रचना भूतों से होती है। इंद्रियों की रचना भूतों से होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि सब भूत मिलकर प्रत्येक इंद्रिय को उत्पन्न करते हैं। सब भूत मिलकर सभी इंद्रियों को उत्पन्न करते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के उपादान कारक कारण पांचों भूत हैं। प्रत्युत प्रत्येक इंद्रिय भिन्न भिन्न भूत से उत्पन्न होती है। नाना इंद्रियों के नाना भूत उपादान कारण है। सब इंद्रियों का एक उपादान कारण नहीं है। अब देखिए ना, नाक में सूंघने का गुण है, जिह्वा में रस लेने का गुण है। यदि एक ही तरह से बना होता तो जो गुण इसमें होता वही गुण इसमें होता, तो सब में अलग अलग है ना, इसीलिए ये अलग अलग भूतों से बना हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। इसी के अनुसार प्रत्येक इंद्रिय अपने नियत विषय के ग्रहण किए जाने में साधन होता है। अपना अपना विषय है सबका, है ना? सबका अपना अपना विषय है। घ्राण माने नाक, इंद्रिय का उपादान कारण पृथ्वी तत्व है। घ्राण किससे बना है? पृथ्वी से। इसीलिए गंध ही लेता है, इसीलिए गंध को ही समझता है। ये नासिका पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। उपादान कारण कहते हैं जिससे बनता है, उसको कहते हैं उपादान कारण। तो नाक किससे बना है? पृथ्वी से बना है, इसीलिए वो गंध ही ग्रहण करता है। अतः घ्राण पृथ्वी के विशेष गुण केवल गंध का ग्राहक होता है। इसी प्रकार जलीय इंद्रिय रसन, रस गुण का माने जल से ये जो रस जो बना हुआ है, ये जो इंद्रियां बनी हुई है जिह्वा, वो रस से बने, जल से बना हुआ है, इसीलिए इसमें केवल रस लेने का क्षमता है। ऐसे ही ये हमारा जो आँख बना है वो अग्नि से बना हुआ है, इसीलिए खाली देखने की क्षमता इसमें है। तेजस इंद्रिय चक्षु रूप का, और वायु जो है, वायु जो तत्व है ये इससे त्वचा बना हुआ है। वायु जो तत्व से उसे क्या बना हुआ है? त्वचा बना हुआ है। और ये जो हम शब्द सुनते हैं ये किससे बना हुआ है? आकाश तत्व से। कहते हैं ये सबका निर्माण अलग अलग हुआ है, लेकिन आकाश के संबंध में एक विशेष बात इसमें कहते हैं कि श्रोत्र आकाश स्वरूप, पांचवा इंद्रिय श्रोत उत्पन्न नहीं माना जाता है। आकाश
से श्रोत्र का निर्माण हुआ ऐसा नहीं माना जाता है। ऐसा करते हैं। समस्त कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में मूल उपादान कारण पृथ्वी आदि के 4 प्रकार के परमाणु होते हैं। आकाश नामक भूत व्यापक अथवा अमूर्त द्रव्य होने से, आकाश का तो कोई स्वरूप है नहीं, आकाश का कोई स्वरूप तो जिसका स्वरूप ही नहीं है उससे कैसे बनेगा? जिसका स्वरूप है ही नहीं तो स्वरूप वाला कैसे बनेगा? इसीलिए कहते हैं कि आकाश में स्वरूप नहीं है, इसलिए आकाश से ये बना है ये कहना गलत हो जाएगा। आकाश नामक भूत व्यापक अथवा अमूर्त द्रव्य होने से किसी कार्य द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता। अतः द्रव्य श्रोत्र इंद्रिय आकाश से उत्पन्न न माना जाकर आकाश स्वरूप स्वीकार किया गया है। ये केवल आकाश स्वरूप है। कान को क्या कहा गया है? आकाश स्वरूप। ये आकाश स्वरूप है, आकाश से बना हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे। इसी कारण सूत्र के भूतेभ्य पद का अर्थ करते हुए कोष्ठक में संबद्ध पद दिया गया है। तात्पर्य है पृथ्वी आदि से घ्राण आदि इंद्रियों की उत्पत्ति के समान श्रोत इंद्रिय आकाश से उत्पन्न होकर केवल संबद्ध है, उससे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, संबद्ध स्वरूप है ही है। तात्पर्य हुआ श्रोत इंद्रिय आकाश स्वरूप है। माने आँख को तो कहेंगे हम अग्नि से बना हुआ, नाक को तो कहेंगे पृथ्वी से बना हुआ, जिह्वा को कहेंगे जल से बना हुआ, इस चमड़ा को कहेंगे वायु से बना हुआ, लेकिन आकाश से बना हुआ है। सूत्र तो नहीं कहेंगे, कहेंगे आकाश स्वरूप है। सूत्र क्या है जी? आकाश स्वरूप है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय हम प्रतिदिन करते हैं। एक ही दिन में तो संभव नहीं है कि हम पूरा पढ़ जाए, और आपके पास सब दिन तो मैं रहूंगा नहीं जो सुनाऊंगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग स्वयं इस काम को शुरू करिए। वेद विद्या को बढ़ाने के लिए हम आप जब ऐसा करेंगे ना तो हमारी विद्या धीरे धीरे बढ़ेगी। परमात्मा ने वेद ज्ञान दे दिया है, लेकिन पढ़ेंगे हम तभी तो मिलेगा। दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कर दी है, दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया है, लेकिन दयानंद के उस आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश से लाभ किसको मिलेगा? जो आर्य समाज में बैठेगा, जो इसको पढ़ेगा उसी को तो मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। तो इसी के साथ आज के इस स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।